जबलपुर पर बहुत से लोग गए होंगे, उनको मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। और इस तरीके से वीर योद्धाओं को अपने हृदय से, आत्मा से सत सत नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ कि अगर इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़े होते तो निश्चित रूप से आज हमारा देश और कहीं गुलाम होता। तो दोस्तों, इसके बाद जो बात बताना चाहूँगा, ये वीर गति के बाद जो है इनकी पत्नी, दोनों की पत्नी जो है अंग्रेज़ों को भगाने का फैसला लिया, लेकिन भगाते भगाते हासिल प्राप्त नहीं हुआ उनको, लेकिन वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत जो अभी कर रहा हूँ, लगभग 12 बज चुके होंगे। टाइम आई थिंक घड़ी तो देखा नहीं हो, लेकिन फ़िलहाल ब्लॉगिंग शुरुआत 12 बजे से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे भली भांति कि आज जो है 18 सितंबर, और 18 सितंबर बलिदान दिवस जो मनाया जाता है तो वो हमारे राजा महाराजाओं के पूर्वजों के थ्रू मनाया जाता है। जो राजा शंकर शाह है, कुंवर उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह है, इनके बलिदान दिवस बहुत गौरवपूर्ण रूप से मनाया जाता है। हमारे इस गांव क्षेत्र में मनाते हैं, पर बहुत कम जगह पर मनाया जाता है। लेकिन इसका असली जो समाधि है इसका राजा शंकर शाह व उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह का जबलपुर पर है। तो वहाँ जो है बहुत लोगों का जुटाव होता है, बहुत लोग पहुँचते हैं वहाँ। जो उनका मुख्य रूप से आज बलिदान दिवस मनाया जाता है और उनका समाधि स्थल है, तो वहाँ एक अलग शोभा होता है उनके लिए। पर आज इस बलिदान दिवस के रूप में दोस्तों, आप बहुत कम लोग जानते होंगे इनके कहानी के बारे में। तो मैं कुछ जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक आप सबको परिचित कराना चाहूँगा। तो जैसे कि राजा शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह जो है, ये एक मरावी परिवार से बिलोंग करते हैं। मरावी परिवार के ख़ानदान से आते हैं, और जो इनके परदादा से भी ऊपर इनकी वंशज जो है रानी दुर्गावती और संग्राम शाह से इनका नाता है, और उनका वंशज हैं ये। तो वहाँ से इनका जुड़ाव है। और इनके जो पिताजी राजा शंकर शाह के हैं, वो समेर शाह, और समेर शाह के जो और पिताजी हैं वो हैं नजीम शाह। तो नजीम शाह हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक परिवार की एक संख्या है लोगों की, कहना चाहिए। तो जो नजीम शाह थे वो गोंड राजवंश के अंतिम शासक के राजा हुए, जो नजीम शाह हुआ करते थे। वो उनका जो पहले रहना होता था मंडला के किले पर, लेकिन जो मराठाओं के और इनके बीच में जो युद्ध हुआ, तो इनके बीच में जब युद्ध हुआ तो इसको पराजय का सामना करना पड़ा नजीम शाह को। तो नजीम शाह जो है पराजय का सामना करते हुए जब इनका हारना तय होता है, तो ये जहाँ पूर्वागढ़ है, पूर्वागढ़ में जाकर के ये बस जाते हैं और वहाँ इनका रहना हुआ करता है। फिर ये वहाँ ये लोग रहते हैं। और जो उनका राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का, इनका जो जन्म की बात करूं तो इनका जन्म होता है मंडला जिले के एक किले पर। और वह किले जो अभी जो वर्तमान में स्थित है, और आगे भी शायद रहेगा अगर उसकी देखरेख सही होगी, तो ये नामनगर गांव करके नाम है, वहाँ पर स्थित है यह, और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से इनका जो जन्म होता है मंडला जिले के कहने चाहिए। पहले जो मंडला जिला है गोंडवाना की राजधानी हुआ करती थी, जो मंडला जिला का अभी मंडला जिला माना जाता है, तो वो पहले गोंडवाना की राजधानी हुआ करता था। तो इस प्रकार से इनका जन्म हुआ वहाँ। और जब नजीम शाह की बात आती है, तो जब ये पराजय होता है तो जाकर के कहाँ पूर्वागढ़ में बस जाता है, पूर्वागढ़ में रहने लगता है। और पूर्वागढ़ में जब रहने पर जो सभी लोगों से वाकिफ हो जाता है और सभी लोग इनको जानने लग जाते हैं। तो उस प्रकार से जब जानने लग जाते हैं कि कहीं का ये राजा था और यहाँ आकर के रह रहा है, तो इसको एक उत्तराधिकारी मिलता है वहाँ का एक राजा के रूप में। तो राजा के रूप में जब वहाँ रहता है तो इसका एक अलग शासनकाल बन जाता है, और वहाँ के लोग बाग जानने लगते हैं और इनके बीच काम करने लगते हैं सेना के रूप में। तो इस प्रकार से और आदिवासी रहे। तो पूर्वागढ़ की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर जिले पर आता था। पहले के जबलपुर जब जिला हुआ करता था जबलपुर, तो उसमें पूर्वागढ़ आता है। तो मध्य प्रदेश के जो ये प्रमुख जो राजा हैं
अपने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और जो रह चुके रानी दुर्गावती, संग्राम शाह और उससे आगे। और अच्छा, उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो नामनगर का जो किला है ना, तो किले का जो निर्माण है नरेंद्र शाह ने करवाया था। नरेंद्र शाह ने करवाया था उस किले का 16 से ईस्वी से 1700 के बीच में, इस दरमियान उसका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से इनके वंशज जो है उस किले का निर्माण करवाए थे। अच्छा, अब बात करते हैं इसके नजीम शाह के। तो जब नजीम शाह का जो इस प्रकार से वहाँ बसना होता है, फिर धीरे 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 फिर इसका जो भाई एक उम्र होता है, उम्र गुजरने के बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, किसका, नजीम शाह का। अब फिर आता है बात उसके पुत्र शमेर शाह का। तो शमेर शाह के कुछ शासन काल चलते 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 उसका उतना राजा का उत्तराधिकारी तो शमेर शाह हुआ, लेकिन उतना उसका वर्चस्व नहीं बन पाया। फिर जब बात आती है दोस्तों राजा शंकर शाह और उसके पुत्र राजा शंकर शाह के। अच्छा, राजा शंकर शाह का जो पत्नी का नाम बताना चाहूँगा आपको। राजा शंकर शाह की पत्नी हुई फूल शाह। राजा शंकर शाह की जो पत्नी हुई फूल शाह, और कुंवर रघुनाथ शाह की जो पत्नी हुई मन शाह। मन शाह उसकी पत्नी हुई पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का। तो इस प्रकार से इनकी परिवार की कहना चाहिए कहानी। तो इस प्रकार से इनकी फैमिली के बारे में जो मैं बताया, और फिर इसके बाद इनका जो वर्चस्व तब बना राजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का, जब 1942 में 52 रेजिमेंट अंग्रेज EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे जबलपुर के 52 रेजिमेंट जब आकर के यहाँ बस गए थे। कहाँ? जबलपुर पर आकर के बस गए थे, तब इनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या होता है कि जैसे इंक्वायरी होती है अभी यहाँ होता है, उस प्रकार से वहाँ भी इंक्वायरी उस दौर पर हुआ 1942 के थोड़ी से पीछे। तो उनको पता लगता है कि 1942 में, अच्छा 1942 की बात कर रहा हूँ, तो 1942 में एक युद्ध हुआ था आदिवासी और अंग्रेजों के बीच में। तो आदिवासी और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध हुआ दोस्तों, तो अंग्रेजों ने बहुलता आदिवासियों को कुचल दिया था, परास्त कर दिया था। बहुत आदिवासी मारे गए थे उस युद्ध में। तो जिससे आदिवासियों की मृत्यु पर उनकी वीर गाथा को सुन करके और जान करके जब राजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह आक्रोश हो जाते हैं दोस्तों। जनता में जो है एक लहूलुहान वाली जो एक रक्त जो है संचार जो करने लगता है ना, खून खोलने लगता है। इस प्रकार सा लोगों के अंदर खून खोलने लग गए। और खोलने के साथ साथ जो है ये राजा शंकर शाह को एक चीज़ बता दूं, इसका जो मुख्य कार्यकाल था, ये एक बहुत अच्छा कवि था राजा शंकर शाह एक बहुत अच्छा कवि था। ये कविताएं लिखता था, कविताएं इस प्रकार से लिखता था, वीर रस को कविता लिखता था, जो लोगों को प्रेरणा और लोगों के अंदर जो है बहुत वो जोश खरोश भरने वाली कविताएं लिखता था। तो लोग आदिवासी लोगों को बहुत उससे प्रेरणा मिलता था, और उससे उस रस कविता को पढ़ करके आदिवासी एक युद्ध करने के ललक में आ जाते हैं। तो ऐसे इंक्वायरी जब 52 रेजिमेंट EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू चलता है, तो पता लगता है कि कोई राजा है, राजा शंकर शाह, और पुत्र उसका जो है रघुनाथ शाह करके उसको पता लगता है। और ऐसे बात में कैसे पता लगता है, इसको बात बताऊं तो वही बात एक चीज़ आ जाती है दोस्त, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उसके जानकारी जो है उनकी सेनाओं के द्वारा ही अंग्रेजों को दिया जाता है। उनकी जानकारी जो ये राजा हैं ये भड़काते हैं प्रजा को, और ये आदिवासी लोगों को भड़काते हैं अंग्रेज की इस हुकूमत को लेकर के। अच्छा, जो EIC का जो अधिकारी था उसका नाम उस समय पर क्लार्क था दोस्तों। तो क्लार्क को ये बात पता लगती है कि हम लोगों के बीच और जनता के बीच में जो भड़काव का काम करने वाले हैं ये राजा हैं शंकर शाह, उसके बेटे पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह। तो उनको पता लगा, और फिर इसके बाद दोस्तों जब पता लगा तो उसने क्या किया, क्लार्क ने क्या किया, अंग्रेज़ों को
अंग्रेज़ों को इस तरीके से उनके अंदर जाने से मना किया। किसके अंदर जाने से? राजा शंकर राय और पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के पूर्वगढ़ जो है वहाँ उनका निवास हुआ, तो वहाँ जाने से मना किया। फिर इसके बाद जो है उन्हीं के लोगों को, किन के लोगों को? राजा शंकर राय और पुत्र उसके कुंवर रघुनाथ साय के प्रजा को जो है अपने अंदर लेते हैं, कुछ बातों को फुसला करके, बहला करके, और उनको जो है क्या बनाते हैं? साधु के वेश बना करके, साधु के वेश बना करके उनके वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचा देते हैं? राजा शंकर राय और पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के महल पर पहुँचा देते हैं साधु के वेश पर। और वो सीधे साधे लोग थे, वहाँ के जो सेवक थे, वहाँ के जो आज के डेट में कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो पहले के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे जानकारी लिया सीधे रूप से राजा शंकर राय के बारे में, और ऐसे उनकी गोपनीय बातों को लेकर के जानकारी लिए। और इस तरीके से जब जानकारी लिए, और जानकारी लेने के बाद जो है वो जितने साधु के भेष में आए थे, उस साधु के भेष में जा कर के उनको क्लार्क को, जो अधिकारी था, उसको बता देते हैं कि हाँ इस प्रकार से बात हमको पता चली है, और इस प्रकार से लोग वाकई में जनता के प्रति ये इस तरीके आक्रोश भर रहे हैं। तो पता लगा, तो जब पता लगता है दोस्तों, तो आधी रात 14 सितंबर की बात है। 14 सितंबर में आधी रात को इन लोगों ने प्लान बनाया। प्लान बनाने के थ्रू इस तरीके से घेराबंदी किया वे किले को, और किले को घेराबंदी करके उनको चोरी से और उनके छुपे बातों को लेकर के, उनके कहना चाहिए एक गलत नीति के कारण, जो अपनाए षड्यंत्र पर, गलत नीति के कारण अपनाए षड्यंत्र पर उन राजा दोनों बेटा कुंवर रघुनाथ साय को और राजा शंकर साय को, इन दोनों को जो है बंदी बना लिए अंग्रेज क्लार्क ने। और जब बंदी बना लिए तो इसको, उस समय का जेल उनके पास हुआ करता था जबलपुर पर, तो उसमें ले जा कर के इनको बंद कर दिए। अब जब बंद कर दिए और इनको पता लगा, बाद में बहुत से लोगों को पता नहीं लगा, उनका जो है आदिवासियों के बारे में जो है बहुत से लोगों को पता नहीं लगा। तो आदिवासियों को पता नहीं लगा, जब बाद में पता लगा कि हमारे जो राजा महाराजा हैं वो बंदी बन गए और उनको दंड की भागीदारी अब देने वाले हैं कह के उनको पता लग गया। और जब पता लगा तो बहुत से लोगों में आक्रोश भरा, बहुत से लोगों में लड़ने की वो कहना चाहिए शरीर में जुनून आ गया, जोश आ गया, जज्बा भर गया शरीर के अंदर। लेकिन उसी बीच जो है उनकी पत्नी, दोस्तों एक बात बता दूं, शंकर साय की जो उम्र थी लगभग 70 वर्ष की थी, और उसके जो पुत्र राजा कुंवर रघुनाथ साय की जो उम्र थी तो लगभग 35 वर्ष का था लगभग। तो इस बीच उनका पकड़ा जाना और लोगों के बीच में आक्रोश होना, और फिर उनको जो राजा शंकर साय है और उसके बेटे पुत्र कुंवर रघुनाथ साय को हवालात में बंद करते हैं। फिर हवालात में बंद करने के बाद जो जबलपुर हाई कोर्ट जो था, जबलपुर हाई कोर्ट में लेकर के इनको पूछताछ किया गया कि तुम इस प्रकार से करते हो, लोगों को भड़काते हो। और इस प्रकार से जब उनका एक कहना चाहिए पेशी होता है, पेशी के थ्रू में किसी षड्यंत्रकारी को फंसा करके, उन्हीं के बीच के लोगों को फंसा करके अंग्रेज ने कुछ लालच दे करके इस प्रकार से बुलवा दिया कि हाँ ये षड्यंत्र करता है और लोगों को बहलाता है, फुसलाता है, और इस तरीके से राजा करता है करके। तो दोस्तों इस प्रकार से उनकी फंसना वहाँ से तय हो गया, और उनका जो है एक प्रकार से जेल में रहना तय हो गया। तो उनको बहुत दिनों तक जेल में बंदी बना करके रखा गया, और बहुत से लोगों से उनको मिलना बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से होते होते लेकिन उसकी जो पत्नी थी राजा शंकर साय और पुत्र कुंवर रघुनाथ साय की, फूलबाई और मन साय, इन दोनों ने प्रेरणा लिया कि अब हम जनता को एकत्रित करेंगे और इनके प्रति हम
जागरूकता भरेंगे और अंग्रेज को यहाँ से भगाने का निर्णय लेंगे। इस प्रकार से इसी बीच जो है एक खबर आती है कि अब राजा शंकर साय को और पुत्र कुंवर रघुनाथ साय को फांसी लगने वाली है। उनको खुद नहीं पता कि राजा शंकर साय को और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ साय खुद नहीं पता होता कि हमको फांसी लगेगा। और जब उनको अंग्रेज के जेलर द्वारा उनको ले जाया गया और जब फांसी के बीच में, तब एक ही बात उनको मन के अंदर से निकलती है, अपने शरीर के अंदर से, उनके शरीर के अंदर से निकलती है कि हमको फांसी न दिया जाए। राजा शंकर साहब बोलते हैं कि हमको फांसी न दिया जाए, बल्कि हमको अगर मारना चाहते हो तो हमें तोप की गोलों से या तोप के मुहाड़े से हमको उड़ा दिया जाए। हमारे लिए ये उचित लगता है, हमको फांसी न दिया जाए। तो दोस्तों, उनका फांसी से मरना इसलिए तय उनका नहीं हुआ अंदर से, उनका मन नहीं हुआ अंदर से कि जो लोग हमको फंसा करके यहाँ हमको आज बेड़ियों में जकड़वाए और हमको इस तरीके से इस मुकाम तक ला दिए कि आज हमको जीना यहाँ से अब मुनासिब नहीं है। तो उन लोगों का एक चीज़ ये था कि अगर हम फांसी में मर जाएंगे, कितने लोगों को हमारे इन चिथड़ों से वाकिफ होंगे, कितने लोग हमारे इन शरीर को देखेंगे। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे जब शरीर तोप के मुहाड़े से जब हम लोग मरेंगे तो हमारे शरीर के चिथड़े जिस पृथ्वी पर होगी, तो उस पृथ्वी पर कितने लोगों की अंदर जो है खून खोलेगा, आक्रोश भरेगा शरीर के अंदर। तो बहुत से लोग जो है आगे आएंगे और इस लड़ाई की आज़ादी पर भाग लेंगे करके। तो 1857 की 18 सितंबर को दोस्तों, 18 सितंबर को अंग्रेज़ों ने इन्हें तोप के मुहाड़े के सामने रख करके जबलपुर के जगह पर इनको तोप से उड़ा देते हैं। बहुत से लोगों के अंदर जब पता लगता है, बहुत से लोग जाते हैं, फूल साय और उसकी कुंवर रघुनाथ साय की पत्नी मनसा जाते हैं, उनके चिथड़े को देखते हैं, एकत्रित करते हैं उनके शरीर को, बॉडी को, और फिर कहीं जा कर के इनको एकत्रित करके लोगों के बीच रखते हैं और हर किसी जनता के सामने यही बात रखते हैं कि आप देख लो हमारे राजा महाराजाओं के साथ इन अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से दंडित किया और किस प्रकार से सजा दी। इस प्रकार से दोस्तों 18 सितंबर को दोनों राजाओं ने अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं, अपने देश के लिए, अपने इस आदिवासी समुदाय के लिए और अपने इस कुल के लिए। और इस मध्य प्रदेश की वीर गाथा में आने वाले समय पर भी और अभी भी एक स्वर्णिम अक्षर पर लिखा हुआ होता है। और इसकी समाधि स्थल जो है दोस्तों जबलपुर पर अभी भी विद्यमान है और अभी भी लोग बाग वहाँ जाते हैं और समाधि वहाँ वे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज बलिदान दिवस पर जबलपुर पर बहुत से लोग गए होंगे, उनको मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। और इस तरीके से वीर योद्धाओं को अपने हृदय से, आत्मा से सत सत नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ कि अगर इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़े होते तो निश्चय रूप से आज हमारा देश और कहीं गुलाम होता। तो दोस्तों, इसके बाद जो बात बताना चाहूँगा, ये वीर गति के बाद जो है इनकी पत्नी, दोनों की पत्नी जो है अंग्रेज़ों को भगाने का फैसला लिया, लेकिन भगाते हासिल प्राप्त नहीं हुआ उनको, लेकिन वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों, वीर गति को वो भी प्राप्त हो गए। और इनकी जो वंशज है आगे तक नहीं चल पाई 1857 की इस क्रांति के बारे में। और इसकी लास्ट किसकी, रानी दुर्गावती संग्राम साय की लास्ट पीढ़ी हुए। हालांकि बाद में कई जगह जिक्र होता है कि इनकी जो राजा शंकर साय के तो पुत्र कुंवर रघुनाथ साय हुआ और रघुनाथ साय के पुत्र लक्ष्मण साय मरावी हुआ, ऐसा कुछ जिक्र होता है। पर लक्ष्मण साय मरावी का उल्लेख हमें ज़्यादा नहीं मिलता है। पर हम लक्ष्मण साय मरावी जी के बारे में उतना नहीं पढ़े हैं, तो उतना हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनकी जानकारी इन देश प्रेमियों, इन क्रांतिकारियों के बारे में है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपने देश के लिए ये लोग शहीद हुए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, यानी दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो है नोटिफिकेशन आपके पास
सबसे पहले आएगा और वीडियो देखने का आपके पास सबसे पहला मौका होगा। तो दोस्तों आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे तक भाई को बढ़ाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी बीच सेवा जोहार साथियों, आज का ये दिन 18 सितंबर उन क्रांतिकारियों के नाम। जय भीम, जय जोहार।